सीधा हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल से कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जहां पर कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं विजय रथ पर सवार होकर आप देख रहे हैं उनके दोनों तरफ, एक तरफ है शुभेंदु अधिकारी जो कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे, और दूसरी तरफ आपको समीक भट्टाचार्य दिख रहे हैं जिनके नेतृत्व में पूरा ये बंगाल का चुनाव किस तरह से यहाँ पर 3 से 77 और 77 से 207 पर पहुंची बीजेपी आज बंगाल की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा जो बंगाल है आज भगवामय दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के तमाम दिग्गजों के पोस्टर से पटा हुआ दिख रहा है, और आप देख सकते हैं किस तरह से इस आयोजन को भव्य बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ जनता ही नजर आ रही है, और हर जगह पोस्टर लहराए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर ऐतिहासिक दिन है क्योंकि बंगाल की राजनीति के लिए ये एक बड़ा दिन, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उसके दशकों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। और इस आयोजन के लिए आप देख सकते हैं कितनी भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई है। देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, लोगों के बीच भी वो गए और मंच पर जाने से पहले किस तरह से लोगों का अभिवादन करते हुए इतनी बड़ी जीत तो बंगाल में बीजेपी जो इस बार बीजेपी को मिली है। 207 सीटें बीजेपी के खाते में, और टीएमसी को 80 पर समेट दिया, और उसका जो पूरा जो श्रेय दिया गया वो शुभेंदु अधिकारी जो कि इस बीच एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आए। जिस तरह से ममता के गढ़ में एक नहीं बल्कि 2-2 बार किस तरह से बड़ा झटका दिया है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात, और उसी का इनाम इसे कहा जा सकता है कि शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। भाजपा का सबसे प्रमुख चेहरा बंगाल में वो बन चुके हैं। 15 साल तक मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी को पहले 2021 में उन्होंने नंदीग्राम और फिर 2026 यानी अभी के चुनाव में भवानीपुर में जिस तरह से पराजित किया, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिसका जिक्र जब अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर जब घोषणा की मुख्यमंत्री के नाम की, शुभेंदु अधिकारी का जब वो जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया किस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने एक नहीं 2-2 बार ममता को उनके ही गढ़ में पराजित किया। तो अपने आप में आज आप देख सकते हैं वो तस्वीरें और वो धमक आज वो दिख रही है। बंगाल में आज से बीजेपी की सरकार और शुभेंदु अधिकारी यहां सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि इससे पहले एक लंबा साथ उनका टीएमसी के साथ रहा है, लेकिन 2020 में टीएमसी छोड़ी और फिर बीजेपी का दामन थामा। और पिछले 5 सालों में, क्योंकि वादा तो बीजेपी का 2021 में भी 200 पार का था, लेकिन उस वक्त 77 पर ही अटक गई बीजेपी। लेकिन इन 5 सालों में जिस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया, जमीन से जिस तरह से लड़ते नजर आए शुभेंदु अधिकारी, और ये उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि पार्टी 77 से 207 पे पहुंची। और इसका जो श्रेय है वो आप देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी जो कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। आज का दिन वाकई बेहद ऐतिहासिक कहा जा सकता है, और ऐतिहासिक तौर पर भी सबसे बड़ा राजनीतिक जमावड़ा मंच पर आप देख सकते हैं। तमाम दिग्गज इस वक्त विराजमान हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हिमंता बिस्वा शर्मा भी नजर आ रहे हैं जो असम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और तमाम मुख्यमंत्री चाहे एनडीए शासित राज्य हो या बीजेपी शासित राज्य, 21 ऐसे राज्य जिनमें से 17 में जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड से आप ये सीधी तस्वीरें, और आज का मौका बेहद खास है क्योंकि आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आज जयंती है, और इसी पावन अवसर पर इस समारोह का आयोजन किया गया है, और यहीं से एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी की गई है। ठीक है, घरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ यहां लगातार बने हुए हैं। घरेंद्र भारद्वाज, अब ऐसे में जब बीजेपी ना सिर्फ पश्चिम भारत, उत्तर भारत, अब तो पूरब पर भी लगभग कब्जा दिख रहा है, बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए खड़ी हो गई है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था पूजा जी
चुनौती हमारे लिए नहीं, चुनौती इस देश के लोकतंत्र को दी जा रही है, चुनौती इस देश के संविधान को दी जा रही है, चुनौती इस देश के कानून को दी जा रही है। इस देश के लोकतंत्र को लगातार मारा जा रहा है और हम सब लोग खामोश हैं। हम लोग भी अपनी तरफ से जितने प्रयास कर रहे हैं, हमने देखा कि हमने करे, लेकिन इस देश का मीडिया, इस देश का इंटेलेक्चुअल क्लास, इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि एक एक करके एक एक सब लोगों को मारा जा रहा है। अगर आप देखोगे पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकारें कैसे बनी, इसको भी तो आप देखोगे ना। गहन चिंतन करो कि भारतीय जनता पार्टी ने अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष के विधायकों को डराया, धमकाया, ईडी भेजी, सीबीआई भेजी, इनकम टैक्स भेजी, उनके खिलाफ केसेस करे, उनको डरा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। जो नहीं डरा उसको लेकिन पैसे से, जनता तक प्रलोभन से आपका ये मैसेज नहीं जा पा रहा ना। देखिए, आप ये देखिए ईडी हो सीबीआई देखिए, ये आरोप तो आप देखिए, तब भी लगाते रहे। अमित शाह कल देखिए, खुद कह रहे हैं कि आप ये आरोपों का सहारा मत लीजिए। राहुल गांधी को निशाना साध रहे थे। वो कहते हैं इन आरोपों का सहारा मत लीजिए, आत्मचिंतन कीजिए अपनी हार को लेकर। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं, देश में कई ऐसे राज्य, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक था, भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल में सरकार बना ली। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक थे, मणिपुर में सरकार बना ली। जहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत दूर है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कैसे बन रही है? इन्हीं इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल। और